बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन कोड। कोड का मतलब है असूल या कवायद और ज़वाबत। जैसे हम किसी कोड के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उस कोड के मुताबिक या उस असूल के मुताबिक आउटपुट शो करता है। बिल्कुल इसी तरह एजुकेशन कोड भी एजुकेशन में वो कवायद और ज़वाबत हैं जो किसी इलाके या किसी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें एजुकेशन पॉलिसीज, कोर्स का डिज़ाइन, एग्जामिनेशन सिस्टम और इसके अलावा दीगर मामला शामिल होते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि लेक्चर के बाद साइड पे हो जाया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें, तो मैं लेक्चर के लास्ट पर कुछ सेकंड के लिए साइड पे हो जाऊंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम 9 बड़े कोड्स ऑफ एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे जो पहला है वो है स्टूडेंट कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट कंडक्ट एंड डिसिप्लिन पॉलिसीज इसलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि एक सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो, जिसमें टीचर्स बेहतर अंदाज में टीचिंग कर सकें, स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत अच्छी हो, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर अंदाज में रन हो सके। इसके अलावा इसमें बेशुमार चीजें आती हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट। स्टूडेंट्स के एक्सेप्टेबल बिहेवियर के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्लास के अंदर भी हो और क्लास के बाहर भी हो। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, रूल की खिलाफवर्जी से निपटने का तरीकाकार, बाशमूल तफ्तीश, मदाखलत और उसके हल के इकदाम, उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, ये तमाम रूल्स डिफाइन होते हैं। इसके अलावा राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हकूक और स्पोर्ट्स सर्विस के रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। नंबर 2 है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। इसमें वो तमाम रूल्स होते हैं जिनकी मदद से बच्चों की असेसमेंट होती है, होमवर्क के रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, अटेंडेंस होती है स्टूडेंट्स की, इसके अलावा स्टाफ की होती है, टाइम टेबल वगैरह इसमें शामिल होता है। इसके बाद नंबर 3 है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का मतलब है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या किसी इदारे में लोगों का लिबास या उनके कपड़ों के हवाले से कवायद और ज़वाबत। मसलन शर्ट कैसी होनी चाहिए, पैंट कैसी होनी चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, इनका कलर कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें ड्रेस कोड में आती हैं। नंबर 4 है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें किसी भी स्कूल या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स, स्टाफ और विजिटर की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी के हवाले से कवायद और ज़वाबत होते हैं। इसके बाद नंबर 5 है टेक्नोलॉजी यूज। आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको एजुकेशन में लाना और टेक्नोलॉजी यूज में जो मुमकिन खतरात हैं उन खतरात और उन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए रूल्स डिफाइन करना। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी, आपका जो डाटा है उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है और मॉनिटरिंग इसमें शामिल है। ये तमाम तरह के कवायद और ज़वाबत इस कोड में आते हैं। इसके बाद नंबर 6 है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही लर्निंग नहीं होती है, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी बच्चे बहुत सारा कुछ सीखते हैं, बहुत सारी गेम्स में बच्चे सीखते हैं। स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां बच्चे लर्न करते हैं, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, क्लब, कंपटीशन के अलावा बेशुमार चीजें होती हैं जहां बच्चे लर्न करते हैं और इन चीजों के भी कवायद और ज़वाबत होते हैं। इसके बाद नंबर 7 है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोट और फैसिलिटेट करने के लिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। मसलन पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, पेरेंट्स वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग वगैरह, इस तरह की मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं। और नंबर 8 है स्पेशल एजुकेशन। स्कूलों में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे नॉर्मल नहीं होते, कुछ बच्चे डिसेबल भी होते हैं। मसलन एक बच्चा है जिसमें ऑटिज्म है। ऑटिज्म ये होता है कि बाद बच्चे सिर्फ फेवरेट चीज़ों पर रिस्पांस देते हैं, हर एक बात पर रिस्पांस नहीं देते, उनको भी स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बाद बच्चे ऊंचा सुनते हैं, बाद बच्चों को कम दिखता है, या और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। बाद बच्चों को सबक जल्दी याद नहीं होता, उनकी लर्निंग जो पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह बाद बच्चों को कम दिखता है। ये तमाम जो बच्चे हैं इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है और इनके लिए रूल्स सेट किए जाते हैं। इसमें किस तरह के रूल्स होते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी, कितनी % डिसेबिलिटी होगी तो वो बच्चा स्पेशल एजुकेशन में आएगा, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो, उसके जो रूल्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। नंबर 9 है हेल्थ एंड वेलनेस। बच्चों की हेल्थ के हवाले से प्रॉपर काउंसलिंग सर्विस हो और स्पोर्ट के लिए कवायद और ज़वाबत होते हैं या रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एजुकेशन कोड। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और ये वाला टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।